त्वेषस्य दुर्मतिर्घायो अवस्थिरा भगवत्यस्तनुष्वमेध्वस्त्वकाय तनयाय मृडया मेढष्टमशि चित्तं च आधीतं च मे वाक् मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे चक्षुश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे गोपा गोपा धर्माणि धर्माण्यतो धर्माणि धारयन् वरुण यथा रुद्रो रुद्रो यथा यथा रुद्रश्चिकेतति चिकेतति रुद्रो यथा यथा रुद्रश्चिकेतति रुद्रश्चिकेतति चिकेतति रुद्रो रुद्रश्चिकेतति चिकेतति चिकेतति यथा विश्वे विश्वे यथा यथा विश्वे
यदिच्छामात्रेण सृजति भुवनं विश्वसृडपि यदाग्न्यामादायावति हरति विष्णु पशुपति तस्मै कुर्मो विजितकलिकालाय गुरवे निजाङ्घ्रिज्ञान्तॄणां परमपददायाद्भुतगवे हे देवदेवोत्तम गुरु सार्वभौम जगज्जन्मादिकारणा जरामरणवर्जिता ज्योतिस्वरूपा ज्योतिष्यशास्त्र सेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नाम है सचिन जोशी, मेरा ग्राम है चड़कापुर। जो हम कल प्रभु महाराज जी का और हनुमान जी का जो लीला ये सुने थे उसी ग्राम का हूँ। और मेरा वेद अध्ययन जो है इसी माणिक नगर क्षेत्र और माणिक प्रभु वेद विद्यालय में वेद का जो है गिरीश गुरुजियों से मैं वेद विद्या का प्राप्त किया हूँ। और आज मैं श्रीकांत गुरुजी नहीं आ पा रहे हैं आरोग्य ठीक होने के न वजह से, तो इसलिए उनका शिष्य होने के नाते मैं यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की सेवा प्रभु चरणों में यहाँ पर हम समर्पित करता हूँ। पहली बार मैं ज्योतिष शास्त्र की सेवा कर रहा हूँ। पहली बार बोलते ही मुझे एक बात याद आती है कि जब मुझे कार चलाने की इच्छा हुई थी तो मैं गुरु के पास गया और उन्हें कहा कि मुझे कार चलाना है। तो गुरु बोले कि पीछे बैठिए मैं सिखा दूंगा। जैसे मैं पीछे बैठा मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे कहाँ पर भीड़ नहीं रहेगी उस स्थान पर मुझे सिखाएंगे, परंतु वहाँ पर बिठा लेकर मुझे जो है वहाँ से लेके जा रहे थे। बाद में देखा कि वहाँ पर जो रिक्त स्थान था वहाँ से मुझे और आगे लेके गया और रिंग रोड पर लेके गए। अब मुझे डर लगने लग गया कि यहाँ पर भीड़ रहेगी, यहाँ पर लोग रहेंगे, फिर मैं कैसे कार चला पाऊँगा। अब मुझे कहीं रिंग रोड पर तो गाड़ी न देंगे, यह भयभीत होकर मैं जो है वहाँ बैठा रहा, सोचता रहा मैं ऐसे। फिर वहाँ से ऐसा हुआ कि मुझे रिंग रोड पर भी कार नहीं दिया गया, डायरेक्ट जाके जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है वहाँ पर मुझे कार दिया गया। वहाँ जैसे बीदर में एक अंबेडकर सर्कल है वहाँ पर मुझे जाकर रुकाया गया और कहे कि आप चलाओ कार। मेरे आज का ये स्थिति यही है। मैं पहली बार जब सेवा करना चाहा, प्रभु जी से मैं प्रार्थना किया तो मैं सोचा कि एकादशी के दिन भीड़ कम रहती है माणिक नगर में, तो मुझे यहाँ अवसर प्राप्त होगा। परंतु कल मैं जब सेवा करने के लिए निकला तो तुरंत दूसरे गुरुजी आए और उन्होंने सेवा कर डाली। फिर बाद में जैसे रिंग रोड पर आ गया उसी तरह उन्होंने कहा कि कल के दिन आप सेवा करिए। तो द्वादशी आ गई। द्वादशी के दिन थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है, तो द्वादशी के दिन जो है मैं सेवा करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही ज्योतिष शास्त्र सेवाम अवधारया जैसे ही बोला गया तो तुरंत माहीपति गुरुजी आ गए और उन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र की सेवा कर डाली। और मुझे अब ये डर लगने लग गया कि कहीं प्रभु जो है मुझे भीड़ में तो न छोड़ेंगे। ऐसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा कि मुझे अवसर ऐसे मिला जैसे जो है आज इतने बड़ी विशाल भीड़ है और इतने विद्वत प्रवर बैठे हुए हैं, ऐसे में मुझे माणिक प्रभु खड़ा करके ज्योतिष शास्त्र की सेवा करो ऐसे आज्ञा दे रहे हैं। और मुझे उस समय में डर लगने लग गई थी, लेकिन आज मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे जो है अनुभूति उस समय में अनुभूति ये हो रही थी कि मैं जैसे ही कार चला रहा था तो मेरे बाजू गुरुजी बैठे हुए थे, कार जो सिखाते हैं वो बैठे हुए थे। तो मैं कार चला रहा था तो मैं जैसे ही मुझे बताया गया कि इसको रेस कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं, इसको क्लच कहते हैं, तुम इसे मैनेज करते हुए चलाते रहना। और जैसे ही मैं कार चलाने के लिए आरंभ किया तो आपको पता है बीदर में लोग कैसे कार चलाते हैं, गाड़ियाँ कैसे चला, एकदम आंख के ऊपर आते रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे हुआ मैंने कार चला रहा था तो अनेक लोग जो है ऊपर ऊपर आने लगे। तो मैं जैसे ही ब्रेक मारना चाहा तो पहले ही ब्रेक वहाँ पर दब रहा था और मैं जैसे ही क्लच पकड़ के रेस कर रहा था तो ऑलरेडी मैं करने से पहले ही रेस हो रहा था। मैं एकदम परेशान हो गया, ये कैसे हो रहा है। और देखने में तो कार है मारुति 800 है और इसमें टार्जन कार से भी अधिक ऑप्शन दिखाई पड़ रही थी मुझे। तो मैं यह सोचा कि ठीक है ऐसे चला लिया और मैं सोचता रहा कि मैं अच्छा कार चला रहा हूँ। और जब घर में गया
2-3 दिन मैंने सीख लिया। उसके बाद घर में गया तो मेरे रिश्तेदार एक कार लेके आए और मैं वो कार लेके जैसे ही कार में बैठा और घेर डाला, क्लच डाला, ढूम ढूम बोल के बंद हो गया। ये कैसे हो रहा है, मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद जो है फिर मैं गुरु के पास गया। जब भी दिक्कत आती है गुरु के पास ही जाना पड़ता। तो गुरु के पास मैं गया और पूछा ये कैसे हो रहा है, आप जब मेरे बाजू बैठते हैं तो कार बंद नहीं होता और आप जब मेरे से दूर रहते हैं तो कार बंद हो रहा है, ये क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि आप मेरे पैर को देखे हैं क्या, आप कभी झुके हैं क्या। झुकना मतलब अहंकार और मद से जब आदमी विरक्त हो जाता है तो उसे झुकना कहते हैं। तो मैंने जीवन में अहंकार और मद को त्याग दिया और झुका, और जैसे ही गुरु के चरण में देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे पैर में जो क्लच ब्रेक गियर थे वो उनके पास भी थे। तो एकदम मैं आश्चर्य, मतलब अगर आपको भी जीवन में इस समस्त ब्रह्मांड का रहस्य जानना है तो आप भी मद और अहंकार को त्यागिए और प्रभु चरण में जो है शरण हो जाइए, तभी आपको ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य आपको पता लगेगा। तो आज मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि आज मैं जो बोल रहा हूँ इसका जो घेर और क्लच और रेस का जो भी संभालेंगे माणिक प्रभु ही संभालेंगे। इसलिए मैं आज निर्भय होकर, निडर होकर ज्योतिष शास्त्र की सेवा करूँगा। ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंध कहे गए हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। रूपम स्कंध त्रयात्मकम, सिद्धांत और संहिता, होरा। रूपम स्कंध त्रयात्मकम, वेदस्य निर्मलं चक्षुः, वेद का निर्मल नेत्र कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र को, मतलब जिसमें कोई मल न हो इसे निर्मल कहते हैं। तो वेदस्य निर्मलं चक्षुः, जो लोक के कल्याणार्थ के बारे में ही सोचता है वह उसे ज्योतिष शास्त्र अनुत्तमम कहा गया है। तो ज्योतिष शास्त्र अनुत्तमम, वेदस्य निर्मलम चक्षुः, वेद क्या कहता है जब इसका पालन हमें करना होता है। वेद कहता है कि मातृदेवो भव, माता की सेवा करना चाहिए। पितृदेवो भव, जब तक माता पिताजी है उनका सेवा करते रहना चाहिए। जब उनका देहांत होता है उसके बाद उनका श्राद्ध विधि करना चाहिए। परंतु मनुष्य जब कर्मों से विरक्त हो जाता है, जब उसके अंदर तमोगुण जो है भर जाता है, हम 3 दिन से सत्वगुण और रजगुण और तमोगुणों के बारे में जान रहे हैं। तो मनुष्य के पास जब तमोगुण आता है, हमारे भागवत में भी कहा गया है काल कर्म गुणाधीन देहोयम पांचभौतिकः, प्रथम स्कंध में कहा गया है। तो हमारा जो पांचभौतिक शरीर है यह काल और कर्म और गुण के अधीन है। जब आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यह आज माणिक प्रभु का जन्मदिन है, तो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं निस्संदेह निस्संशय कहता हूँ आप सब लोग सत्वगुणी हैं। और आज ऐसे शुभ अवसर पर जो बाहर यहाँ पर माणिक नगर में रहते हुए भी जो बाहर घूम रहे हैं, जो विषयों में भरे हुए हैं, जो वहाँ पर खेल कूद वगैरह कर रहे हैं, जो मनुष्यों की निंदा कर रहे हैं, वो सब जो है रजोगुणी हैं। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः, श्री जी हमेशा सदैव कहते रहते हैं। तो वह रजोगुणी हैं। और तमोगुणी जो है, जो इस शुभ अवसर पर जुआ खेलते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर जो कमरे में सो भी रहे हैं वो तमोगुणी हैं। तो यह गुणों के अनुसार मनुष्य के कर्म बनते हैं। तो कर्मानुसार काल निर्णय होता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या करें। तो हमें जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख मिलता है, यह काल ही निश्चय करता है। और काल का दूसरा नाम है ज्योतिष। तो यह ज्योतिष शास्त्र अनुत्तमम। तो जो कर्म नहीं करते हैं, वे जो श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, सोचिए उनके घर में जो है काल कैसे निर्णय करता है। तो उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं देता। अब पिताजी का श्राद्ध है तो उस दिन मैं क्यों श्राद्ध करूं? उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दिया है क्या? वो छोटे बच्चे में बांट दिए हैं तो मैं क्यों श्राद्ध करूं? जब उसके अंदर तमोगुण आ जाता है तो वह श्राद्ध नहीं करता। सोचिए 10-15 दिन में उनके बच्चे को बुखार आ जाता है। तो बुखार आते ही वह मनुष्य जो है हॉस्पिटल लेके दवाइयाँ
दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर भी जो है जो बुखार के दवाइयाँ है क्रोसिन वगैरह देकर जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो कितना भी क्रोसिन ले लीजिए बुखार कम ही नहीं होता। 3 दिन लिए, 4 दिन लिए, ग्लूकोज लगाइए, कुछ भी करे, कम ही नहीं होता। उतने में बाजू घर वाले बोलते हैं कि आप ये हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़िए, एक ज्योतिषी है उनको दिखा देंगे वो इसका हल निकालेंगे। जैसे ही वो ज्योतिषी के पास आना ही पड़ता है, जितने भी तमोगुणी हो, क्योंकि वेद का नियम है, जो वेद का पालन नहीं करता उनको फिर वापस जो है वेद की ओर लेकर छोड़ने का कार्य ज्योतिष शास्त्र करता है। तो इसलिए वो जब तमोगुणी व्यक्ति अहंकार विरक्त होकर जो है अहंकार को छोड़कर जब ज्योतिषियों के पास आता है, तब आकर उन्हें पूछता है कि मेरे बच्चे को बुखार कम ही नहीं हो रहा है, कोई उपाय करिए। तत्पश्चात जो है हम जब उनका काल गणना करते हैं और देखते हैं आज लग्न क्या चल रहा है, वार क्या चल रहा है, सब अंक डालकर देखते हैं तो 3 और 7 अंक आने पर पितृदोष बनता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि तुमने पिताजी का और माताजी का श्राद्ध छोड़े हैं, इसलिए तुम जो है माता पिताजी का श्राद्ध करना तो दूर की बात है, केवल कल के दिन संकल्प करिए आपका बेटे का बुखार कम हो जाएगा। तो अगले ही दिन जब संकल्प करते हैं कि मैं गलती हुआ मेरे हाथ से, मैं जो है श्राद्ध करूँगा अगर बुखार कम हुआ तो ऐसा जब नवस निकाल के रखते हैं तुरंत जो है रात तक पूरा बुखार कम होकर भोजन कर कर आराम से सो जाता है बच्चा। यह जो है ज्योतिष शास्त्र जो है उन्हें रक्षा करता है। जब मनुष्य कर्म से विरक्त हो जाता है, इस संसार से जो है दुखित हो जाता है, अब ये सोचता है कि मैं अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या करने का निश्चय करता है, उस व्यक्ति को बचाने के कार्य भी जो है ज्योतिष शास्त्र करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम, उत्तमों में उत्तम शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है। और हमारे ऋषिया कहते हैं कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास तेषु केवलम। संसार में जितने भी शास्त्र है वो अप्रत्यक्ष कहे हैं, क्या वो प्रत्यक्ष नहीं है क्या? व्याकरण शास्त्र प्रत्यक्ष नहीं है क्या? वेदांत शास्त्र प्रत्यक्ष नहीं है क्या? है, परंतु हमारे ऋषिया इसलिए कहे हैं कि जब सबूत देने का समय आता है तो ज्योतिष शास्त्र उसमें जीत जाता है। जैसे सोचिए जज साहब बैठे हैं और सभी शास्त्रियों को बिठाया गया है और कहे कि एक सबूत देकर आप इसमें जा सकते हैं, तब सारे शास्त्रीय जो है विवाद के घेरे में बंधेंगे। कोई कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा भिन्न है, कोई कहेंगे आत्मा और परमात्मा एक है, ऐसे विवाद में बंधे जाएंगे। परंतु ज्योतिष शास्त्र वाला क्या करता है कि जज साहब को कहता है कि कल 6:40 पर सूर्य उदय हो जाएंगे और 4:25 पर चंद्र उदय हो जाएंगे और 12:02 पर ग्रहण होने वाला है। यह जो है पहले ही अपने वो जो है जज साहब को बता देते हैं। तत्पश्चात अगले दिन जो है जज साहब देखते हैं कि 6:40 पर सूर्य उदय होता है, तो इन्हें जो है ज्योतिष शास्त्री जो है वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, चंद्र और सूर्य जो है हर दिन जो है सबूत देते हुए घूम रहे हैं। तो यह विशेष जो है ज्योतिष शास्त्र को बहुत बहुत महत्व माना गया है। अब और एक बात मैं बोलता हूँ, आपको सारे शास्त्र आत्मज्ञान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। श्री जी अनेकों सालों से आपको बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान ऐसे किया जाता है, आप आत्मज्ञान ऐसे करिए, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जब तक आपके कुंडली में आत्मयोग नहीं है, आत्मज्ञान का योग, तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगी। तो हमारे ज्योतिष फल सारोद्धार में ऐसा कहा गया है, तो गुरु केंद्रे गुरु बलयुते, केंद्र में गुरु बलवान होना चाहिए। केंद्रे गुरु बलयुते धूमादि ग्रह संयुते, धूमादि ग्रह जो अदृश्य जो नवग्रह है, 7 ग्रह है, वो हमें दिखते हैं, परंतु अदृश्य ग्रह भी है हमारे पृथ्वी में। धूमा, व्यतिपात, गुलिक और 3-4 है, ऐसे 7 ग्रह अदृश्य है, वो हमें नहीं दिखते हैं। वह धूमादि ग्रह संयुत है, वह संयुत होना चाहिए। और बुधारि शनिभिर दृष्टे, बुध और अरि मतलब मंगल और शनि, इनका दृष्टि गुरु पर होना चाहिए, तब आत्मज्ञान परो भवे, तब मनुष्य को आत्मज्ञान की योग प्राप्ति होती है। तो हमें आत्मज्ञान जो है मिलने के लिए क्या करना चाहिए? आज तक मेरे पास जितने भी लोग पंचांग पूछने आए हैं,
तो एक भी व्यक्ति, मैं श्री जी आपको सच बता रहा हूँ, एक भी व्यक्ति आत्मज्ञान चाहिए बोल के कोई भी नहीं आए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगी। जैसे आपके कुंडली में संतान योग नहीं है तो आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उसके हमें सब ये करिए, कुछ सेवा बताइए जिससे हमें संतान होगी, परंतु आत्मज्ञान के लिए आज तक कोई नहीं आया, कोई प्रयास ही नहीं किया। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पाप को आज मैं बता देता हूँ, जिनको भी आत्मज्ञान प्राप्ति करना है वो इसका उपाय कर सकते हैं। तो पाप को धुल लेना चाहिए पहले। तो पाप को कौन धोते हैं? तो गंगा पापम, गंगा माता हमारे पापों को धोती है। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा जो है हमारे ताप को नाश करते हैं। और दैन्यम कल्पतरुस्तता, कल्पतरु मतलब औदुंबर का जो वृक्ष है वह हमें जो है हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करता है। तो हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम गंगा स्नान करते हैं, हमारे पाप सारे धुल जाते हैं। हम अभी वापस माणिकनगर तक पहुँचे ही नहीं रहते, फिर हमारे पाप जो है लेवल आ जाता है, क्योंकि हम आते वक्त फिर निंदा करते हैं लोगों की, फिर अनेकों पाप करते रहते हैं। फिर हम जैसे ही इधर आते हैं हमारा फिर पाप लेवल हो जाता है। तो फिर क्या करें? फिर वापस गंगा जाए क्या? असंभव है। और मैं और हमारे फ्रेंड विजय दीक्षित जी दोनों काशी हरिद्वार जा रहे थे। तो जैसे ही गंगा स्नान करने गंगा के तट पर अभी पहुंचने वाले थे, हम दोनों बहुत सारी निंदाएं कर रहे थे। तो विजय महाराज जी को, विजय दीक्षित, हम उनको बोले कि अब निंदा बस करेंगे, निंदा से अघोर पाप होता है। तो वो बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही क्षण में हम गंगा स्नान करने वाले हैं, जैसे ही गंगा में 3 डुबकी डालेंगे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो ठीक है बोला मैंने भी, फिर निंदा शुरू की। फिर जैसे ही गंगा आ गई तो हमने 3 डुबकी मार दिए। 3 डुबकी मार के फिर बाहर आ गए, फिर निंदा शुरू। तो मैं बोला अभी तो डुबकी मारे हैं, हमारे सारे पाप धुल गए, अब क्यों हम निंदा करेंगे? तो महाराज जी बोले कि तुम कितने साल के हो? मैं 32 साल का हूँ। तो इतने सालों से जो तुम पाप किए हैं, अब तक तुम्हें कुछ कष्ट हुआ है क्या? नहीं। तो अभी स्नान किए तो सारे पाप मिट गए, अब हम रिफ्रेश हो गए, अब हम 32 साल तक और हमें कोई टेंशन नहीं है। तो गंगा पाप हमें धुला दी है। और चंद्रमा का जप करने से हमारे तानों आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप जो है निवृत्त हो जाता है। और जैसे ही हम चंद्रमा का जप करते हैं हमारे पाप ऐसे ही बड़ा हुआ होता है। और दैन्यम कल्पतरुस्तता, हम औदुंबर का जब प्रदक्षिणा करते हैं, हमको आत्मज्ञान चाहिए ऐसे मन्नत मांगकर जब प्रदक्षिणा करते रहते तो हमें शरीर को तकलीफ होता है, पाँव दुखता है, तो हमें फिर तकलीफ ही होता है, आत्मज्ञान में बहुत अड़चनी होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो आगे के उत्तर में, उत्तरार्ध में कहा गया है, तो ऐसे हमें शॉर्टकट जगह ढूंढ लेना चाहिए जिसमें पाप भी धुल जाए और ताप भी धुल जाए और कल्पतरु मतलब आपके मनोरथ पूरे हो जाए। ऐसे कौन से स्थान है इस समस्त ब्रह्मांड में? तो शास्त्र कहता है पापम तापंच दैन्यंच हरे श्री गुरु दर्शनम। शॉर्टकट रास्ता है, गुरु के दर्शन करने से हमारे पाप भी धुल जाते हैं, हमारे ताप भी धुल जाते हैं और हम दैन्यम आपके जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए गुरु चरित्र में गुरु का जब वर्णन करते हैं उसमें आता है तू भक्तजनाची कामधेनु, आप भक्तजनों के कामधेनु हैं, आपके पास जो भी आकर जो भी मांगता है उसे आप पूर्ण करते हैं। तू भक्तजनाची कामधेनु मनुष्य वेशीम आलासी अवतरणु, आप मनुष्य वेश डालकर अवतरित हुए हैं, तुझे पार जाने कौन, आपके पार कौन जान सकता है? इसलिए त्रैमूर्ति तूंची होसी, आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तीनों रूप है, ऐसे गुरुचरित्र में कहा गया है। तो मैं अभी माणिक प्रभु का कुंडली भी देखना चाहता था, समय की कमी होने के कारण अगले साल इसका मैं कोशिश करूंगा। तो यह जो ज्योतिष शास्त्र की सेवा है प्रभु चरणों में समर्पण करते हुए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। ओम स्वस्ति अलम हरिहरेन्द्र कैरखिल कर्म बद्धांचितैर् नमज्जनतमोपहं विकच पद्मशोभापहं सुपर्व मुकटी तटे घटितरत्ननीराजितं
नमामि गुरुराजते पदयुगं सदा माणिका माणिका लोकपालका दैन्यहारका सुरासुरवन्द्य ओम पाहि दया गुरु विश्वप्रिय गुरु लोकपालका प्रगति कल्याणे स्वच्छंदे क्रीड भक्तवरा भय पाणी ओ खेळ रचे भूगोल म्हणे नडीवाळ म्हणे जातात म्हणे जातात ओ धन्य पिता आणि जगत जननी ती माता गज हरी अनुज होत्याचा अनुज होत्याचा वर्णनी द्वकले शेष बृहस्पती वाचा हनुमंत पॅकेट गुणमूर्ती प्रगटवे जय प्रताप श्री यश भक्त वाढवे वाढवे निज लीला दाखवे दाखवे संसार उच्चार करी जो नाम करी जो नामा माणिका बालका दैन्यहारका सुरा सुरवंद्य सुरा पाहि दया गुरु विश्व प्रिय गुरु आत्म प्रिय धाम मुक्ति दे चारी मुक्ति दे चारी पुणे उद्धारे गुरु भूप भक्तासी दावी भक्तासी हर्षणे धन्य वैकुंठपुरी मणिकाची आनंद
कुलदीप निज ध्यान ज्योतवे अज्ञान शोक विश्वास लोपवे लोपवे सच्चिदानंद परिभक्त नांदवे नांदवे या पदा प्रतिज्ञा बीज श्री गुरु आज्ञा माणिका बालका दैन्य हारका सुरासुरवंद्य सुरवंद्य दे जारे पुनी क्षेत्राणी सकल मता गुरु हर रूप दावि भक्तासी वैकुंठपुरी अणिकात आनंद सल निष्पन्न महासुख क्रंद त्रिविध त्रिविध हरिता ध्यान रूप मातांड ज्योतवे ज्योतवे सच्चिदानंद मदिवाच नांदवे नांदवे नापदा भक्त गीत श्री गुरु आज्ञा माणिका सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि यहाँ से जो बाहर जाने के 2 द्वार हैं वहाँ आपको प्रभु का प्रसाद वितरित किया जा रहा है, तो आप बाहर जाते समय प्रसाद लेकर ही बाहर जाएं। और यहाँ से तुरंत जिन्होंने प्रसाद अभी तक ग्रहण नहीं किया है वे भंडार खाना के लिए प्रस्थान करें। भंडार खाने में महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। और यहाँ से निकास के जो 2 द्वार हैं वहाँ पेढ़े का जो विशेष प्रसाद है आज का
वो प्रभु का प्रसाद इन 2 द्वारों पर आपको बाहर जाते समय दिया जाएगा। कृपया अत्यंत शांत चित्त से, गड़बड़ न करते हुए कतार में आराम से आप बाहर जाएं। पते हर हर महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। सांगितलं।